भगवान राम जी माता जानकी को गया में बट वृक्ष के नीचे बैठा करके सामान लेने के लिए चले गए। गया का एक ऐसा नेम था कि जिसके लिए हम पिंडदान करते थे और उसका नाम लेते थे तो जल के अंदर से हाथ को बाहर निकाल देता था। सीता जी के मन में चिंता हो रही थी, हम पिताजी का पिंडदान करने आए हैं, पता नहीं हमारे पिताजी हमारे हाथ से पिंड लेंगे कि नहीं लेंगे। और जैसे सीता जी के मन में विचार आया, तुरंत दशरथ जी महाराज ने जल के अंदर से हाथों को बाहर निकाला और दशरथ जी महाराज ने कहा, जानकी ला बेटा मेरा पिंड मुझे दे दो। सीता जी बोली, पिताजी यह सीटी की माता, ये थोड़ा देखो ना किसी बात। सीता जी ने कहा, पिताजी हमारे पास में कुछ नहीं है, अब इंतजार करो, तुम्हारे पुत्र सामान लेने गए हैं, लेकर के आएंगे, तुम पिंडदान करेंगे। दशरथ जी ने कहा, जानकी शास्त्र कहता है और गंगा का एक नेम है, तुमने मुझे बुलाया, मैं तुरंत आ गया हूं, और यदि मैं खाली हाथ तो लौट गया तो दोबारा बुलाने पर फिर मैं आने वाला नहीं, कि गंगा को देना पड़ता है। माता जानकी ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, चारों तरफ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। तब सीता जी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। दशरथ जी महाराज ने कहा, सीता एक काम कर बेटा, कुछ भी नहीं है ना तो मिट्टी के 2 लड्डू बना, और 2 मिट्टी के लड्डू बना करके तो मुझे पिंड के रूप में तर्पण कर दे। सीता जी ने तुरंत वहां से मिट्टी को उठाया और 2 मिट्टी के लड्डू बनाए और अपने ससुर जी को पिंड के रूप में तर्पण कर दिए। दशरथ जी लेकर के चले गए, भगवान राम आए और राम जी ने कहा, सीता चलो चलो पिता को पिंडदान करना है। तब माता जानकी ने कहा, स्वामी क्षमा करना, मैंने तो तुम्हारे पिता को पिंडदान कर दिया, अब आप कर दो, आपकी बारी है। राम जी बोले, सीता तेरे पास कुछ था ही नहीं, अरे सामान तेरे पास में होता तो बाजार क्यों जाना पड़ता, कैसे पिंडदान कर दिया। सीता जी ने सारी बात बताई। माता जानकी ने कहा, प्रभु मैंने ससुर साहब का मन में याद किया, तुरंत उन्होंने हाथ को बाहर निकाला और मुझसे पिंड के लिए कहा, तो मैंने तो मिट्टी के 2 लड्डू बना करके उनको पिंड के रूप में तर्पण कर दिए। राम जी बोले, जानकी तुम कहती हो कि तुमने मेरे पिता को पिंडदान किया है, पर देवी जब तक कोई साक्षी नहीं बनेगा तब तक मैं मानने वाला नहीं। किसके सामने तुमने मेरे पिता को पिंडदान किया ये बताओ। तब माता जानकी ने कहा, प्रभु आपको विश्वास नहीं होता तो सुनो, मैंने तुम्हारे पिताजी को जब पिंडदान किया था तो एक इंसान के सामने नहीं किया, मैंने जब तुम्हारे पिता को पिंडदान किया था तो 5 प्राणी साक्षी थे, एक नहीं 5 लोगों की आंखों के सामने मैंने तुम्हारे पिता को पिंडदान किया। 5 में से किसी को पूछ लो। भगवान राम ने कहा, किसके सामने किया बताओ ना। तब माता जानकी ने कहा, प्रभु सबसे पहले तो ये पाप नाशनी जो गंगा बह रही है ना, इस गंगा से पूछ लो। दूसरे नंबर पर एक गैया जो मैया जो खड़ी है ना गंगा के किनारे पर, गौ माता, ये भी मुझे पिंडदान करते देख रही थी। तीसरे नंबर पर ये पेड़ के ऊपर जो काले रंग का जो कौवा बैठा ना, काला कागा जो बैठा है,
ये भी मुझे देख रहा था। और चौथे नंबर पर पेड़ के नीचे जो ब्राह्मण देवता जो पंडित जी महाराज बैठे हुए हैं, ये भी मुझे पिंडदान करते देख रहे थे। और पांचवें नंबर पर जिस वृक्ष के नीचे में विराजमान हूँ, ये वट वृक्ष भी विराजमान है। भगवान राम ने माता गंगा से पूछा, गंगा क्या सीता जी जो कहती वो सत्य है? गंगा के मन में विचार आया, क्योंकि जानकी ने मिट्टी का पिंड बना करके दिया है और मिट्टी कंकर पत्थर तो मेरे हृदय में पहले से भरा हुआ है। मैं ये बोल देती हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने पिंडदान नहीं किया तो राम जी राजा के बेटा है, जो मेवा मिष्टान लेकर के आए हैं ये मुझे खाने को प्राप्त होगा। गंगा के मन में लोभ आ गया और माता गंगा ने झूठ बोल दिया। माता गंगा ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी ने कब पिंडदान किया। तब माता जानकी ने कहा, गंगा तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। तुम्हें पाप नाशनी कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, और तुम्हारे मन में पाप जाग जाएगा तो तुम्हारे अंदर स्नान करने से किसी का भी पाप नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं पापिन बनी हो। जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारे जब जल में स्नान करने से किसी का पाप ही नहीं नष्ट होगा तो फिर तुमको यहाँ बहने का अधिकार नहीं। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जल जो धारा बन करके बह रहा है, ये जीवन भर के लिए तुम्हारा जल धारा बह करके बहना समाप्त हो जाए। सीता ने श्राप दिया, तुरंत गंगा का जो जल था वो सूख गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी जाकर के देखो, इतनी विशाल नदी है गया के अंदर गंगा, पर कभी भी धारा बनकर के उसमें जल नहीं बहता है। पिंडदान करने जाते हैं तो गड्ढा खोद करके जल निकालते हैं, तब मरने वाले के लिए पिंडदान किया जाता है। जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए प्यारे, लोभ ही मानव के विनाश का कारण है। गंगा ने झूठ बोल दिया, माता जानकी ने गंगा को श्राप दे दिया। राम जी ने कहा, देवी तुमने गंगा को श्राप दे दिया, अब मैं किससे पूछूं? माता जानकी ने कहा, प्रभु सामने ये गौ माता जो खड़ी है ना, इस गौ माता से पूछ लो, क्योंकि ये तो सत्य बोलने वाली है, इसके मन में तो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। आज भगवान राम ने जब गौ माता से पूछा तो गौ माता ने विचार किया। सीता जी ने पिंडदान तो किया था, मगर हमको क्या लेना देना, क्योंकि गंगा ने झूठ बोल दिया, गंगा ने मना कर दिया, अब हम क्यों बोले? गौ माता ने कहा, राम जी से सुनो प्रभु, हमको नहीं पता, हमसे मत पूछो, हमको नहीं मालूम। माता जानकी ने कहा, गौ माता तुम्हारे अंदर 33 कोट देवता विराजमान हैं, तुम संसार की माँ हो और संसार की माँ होकर के आप झूठ बोलते हो, जबकि तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने ससुर को पिंडदान किया है। तुमने इसलिए झूठ बोला है ना कि तुमको खाने को नहीं मिला। तब माता जानकी ने कहा, गौ माता मैं आपको भी श्राप देती हूँ, तुमने खाने के लिए झूठ बोला है, तुमको यदि कभी खाने को भी मिला करेगा तो हमेशा झूठन खाने को प्राप्त होगा। मैं श्राप देता हूं। माता जानकी ने गैया को भी श्राप दे दिया। अब थोड़े बहुत लोग समझदार हो गए। ये लोग क्या करते थे, जो कुछ बच जाता था क्या करते, बोले गाय को डाल देते। आज भी सर कोई बच जाता है ना, रोड पर डाल देते, बोले वो गाय आएगी, वो गाय खा जाएगी।
माता जानकी ने श्राप दे दिया, गौ माता को झूठन खाना पड़ता है, ये माता जानकी ने श्राप दिया। माता जानकी ने श्री राम जी ने कहा किससे पूछे? राम जी बोले पूछना क्या है, एक काम करो, ये पेड़ पर जो काले रंग का जो कौआ बैठा ना, इसी से पूछ लो। काला रंग के कागा से पूछा, कागा ने भी झूठ बोल दिया। माता जानकी ने कहा कौआ, जैसा तेरा तन काला है ना, तेरा मन भी काला हो गया है। तू नहीं जानता, तू जिसके द्वार पर संदेश लेकर के आता है, तू शुभ संकेत लेकर के आता है। और शास्त्र कहता है कि जिसके घर पर कौआ बैठकर के काए काए करने लगता है, शाम होने से पहले कोई ना कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में आ जाएगा। शुभ संकेत लेकर के आता है। फिर भी उसको लोग कंकर मार करके, कचड़ा मार करके, तुनका मार करके, ईंट पत्थर मार करके भगाते हैं, कहते भाग यहां से, धुतकार दिया जाता है। जबकि शुभ संकेत लेकर के आता है। माता जानकी ने कहा कागा, जैसे तेरा तन काला है, मन भी काला हो गया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने इसलिए झूठ बोला है कि तुझे खाने को नहीं मिला, तो जा, संसार में तुझे कभी खाने को कोई नहीं देगा, मगर तुझे खाने को कभी मिलेगा ना, तो तब मिले करेगा कि जब इंसान कोई मर जाएगा और मरने के बाद उसकी पत्तल को निकालेंगे, तब तुझे खाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुझे मरे हुए का खाने का बड़ा शौक है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। सीता ने श्राप दे दिया। और प्यारे भक्तों, शास्त्र कहता है कि कागा किसी का धन हरे, अरे कोयल किसी को दे, मीठी बाणी बोल कर प्यारे जग अपनों कर ले। क्योंकि कोयल जब बोलती है ना, तो दुख का संकेत लेकर के आती है, और ऐसा लगता है एक बार और बोले। और जब काले रंग का कागा बोलता है, तो शुभ का संकेत लेकर के आता है। फिर भी हम उसको बोलना, उसको सुनना पसंद नहीं करते। माता जानकी ने कौआ को श्राप दे दिया, 3 को श्राप दे दिया। पहले नंबर पर गंगा, दूसरे नंबर पर गौ माता, और तीसरे नंबर पर कागा। राम जी ने कब किससे पूछे? राम जी से जानकी ने कहा सामने जो पंडित जी बैठे हुए ना, इनसे पूछ लो। भगवान राम ने कहा हे ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी जो कहती है वो सत्य है क्या? अब पंडित जी दिमाग लगा रहे, हमसे पिंडदान कराया नहीं, हमको दान दक्षिणा मिली नहीं। हाँ, सीता पिंडदान तो कर रही थी, पर हम ये बोल देते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने पिंडदान नहीं किया, कि सबने झूठ बोल दिया। अब मेरी बारी है, और मैं ये बोल देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने पिंडदान नहीं किया, तो राम जी राजा के बेटा है, जितना भी ये सामान लेकर के आए हैं ना, सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर गए, पलंग लेकर के आए हैं, तकिया गद्दा चद्दर लेकर के आए हैं, ये सारा का सारा सामान जो है ना, वो मुझे तो दक्षिणा में मिलेगा, और तो किसी को मिलने वाला है नहीं। पंडित जी ने कहा राम जी से, प्रभु तुम्हारी जो पत्नी है ना, वो झूठ बोल रही है, तुम्हारी पत्नी ने पिंडदान नहीं किया, और मैंने तो देखा ही नहीं। इतना जब कहा, तब माता जानकी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। तुम नहीं जानते ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण का मतलब होता ब्रह्म का व्याप्ति, जो मुख से निकल गया वो अटल सत्य हो गया। भगवान के बाद यदि कोई पूजन के अधिकारी है तो ब्राह्मण है। कब? क्योंकि ब्राह्मण को अपने कर्मों पर निष्ठा होनी चाहिए। तुमने इसलिए झूठ बोला कि तुमको महाराज दान दक्षिणा नौछावर नहीं मिली।
माता जानकी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको भी श्राप देती हूँ, मैं आपको भी श्राप देती हूँ। तुम्हारे जैसा लोभी ब्राह्मण जीवन में कितना भी दान ले, कितना भी धन कमाए, कितना भी दान दक्षिणा लेगा, फिर भी तुम्हारे जैसे लोभी ब्राह्मण का मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। मैं आपको श्राप देती हूँ। माता जानकी ने पंडित जी को भी श्राप दे दिया। राम जी ने कहा, अब किससे पूछे? तब जानकी ने कहा, मैं लाज को बचाने वाला अब ये बड़ देवता के अलावा कोई दूसरा नहीं है, जिसको बरगद के नाम से जाना जाता है। बड़ देवता से पूछा भगवान राम ने। तब राम जी से बड़ देवता ने कहा, प्रभु मेरी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे पिता को पिंडदान किया, मैंने देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तब माता जानकी ने कहा, हे बड़ देवता, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। तुमने मेरे सम्मान को बचाया है, तो मैं भी आपको वरदान आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा सम्मान हमेशा बचा रहेगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कभी भी पतझड़ नहीं होंगे, और जिस स्थान पर एक बार तुम जम जाओगे, उस स्थान से कोई भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता। युगों युगों तक तुम अमर रहोगे, और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। और जो कोई तुम्हारी परिक्रमा लगा करके तुम्हारा पूजन करेगा, बहुत जल्दी ही उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी। मैं ऐसा आपको वरदान देती हूँ। माता जानकी ने वरदान दिया प्यारे, और सुखदेव जी महाराज ने बताया, प्रचित आज भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, आपके तो ये बगल में ही है नैमिषारण्य। हाँ, शुक्रताल जो है, बड़े सुंदर दर्शन है प्यारे शुक्रताल की। सुखदेव जी महाराज के जो राजा प्रचित को कथा सुनाई थी, कितना विशाल वृक्ष है, कितना विशाल। कब की बात है, जो सुखदेव जी ने प्रचित को कथा सुनाई थी, आज भी वो बड़ वृक्ष जो है विराजमान है प्यारे, अमर है। और आपने देखा होगा बरगद का पेड़ जो है वो कभी पतझड़ नहीं होता, सारे वृक्ष पतझड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बरगद के पेड़ को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्मा जी के ये महाराज मुख से प्राकट हुआ, खोपड़ी से प्राकट हुआ है, ऐसा श्री महापुराण में वर्णन मिलता है। श्री महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है, क्योंकि बरगद का जो पेड़ है ना, ये ब्रह्मा जी की खोपड़ी से प्राकट हुआ है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, ब्रह्मा जी में और भगवान नारायण में एक बार महाराज बैस हो गए। भगवान नारायण ने कहा, मैं शंकर भगवान के पैरों के दर्शन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो मैं शंकर भगवान के मुख के दर्शन करूंगा। और कोटि रुद्र संहिता की महापुराण में लिखा है कि भूत भावन भोले बाबा जो हैं प्यारे अनंत हैं, इनका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। देवादिदेव महादेव जो है, उनके दर्शन करने के लिए आज ब्रह्मा जी नारायण दोनों चल पड़े। नारायण जो है वो पाताल लोक तक पहुंच गए, मगर नारायण भगवान को शंकर भगवान के पैरों के कहीं भी दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक तक चले गए, ब्रह्मा जी को मरे शंकर भगवान के मुख के दर्शन नहीं हुए। दोनों देवता परेशान होकर के आ गए। ब्रह्मा जी नारायण के पास आए, नारायण से कहा, नारायण क्या हुआ, तुमने महादेव के पैरों के दर्शन किए? भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव मैं आपको सत्य बताऊं तो मैंने शंकर भगवान के पैरों के दर्शन नहीं किए।
नारायण ने पूछा आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो महादेव के महाराज मुख के दर्शन किए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और जैसे ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तुरंत शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान ने क्या काम किया, अपने पैर से नखून को तोड़ करके और पृथ्वी पर पटका। पैर से नखून को तोड़ करके पृथ्वी पर पटका और उस नखून से महाराज एक काल भैरव नामक का गढ़ पैदा हुआ। काल भैरव नामक का गढ़ पैदा हुआ और महादेव ने कहा काल भैरव जाओ, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है और जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला है ब्रह्मा जी के उस मुख को सर से काट करके धड़ से अलग कर दो। काल भैरव गया, गला खींच रहा है माइक। काल भैरव गया और काल भैरव ने जाकर के ब्रह्मा जी के उस मुख को काटा और धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के मुख से बहती बहती मन धारा बहने लगी। उनकी धारा से एक नदी प्रकट हुई, जिस नदी में स्नान करने से महाराज इंसान के समस्त जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनको पाप प्रकरणी नदी के नाम से जाना जाता है। बेस बहुत बोल रहा है। सुखदेव जी महाराज ने बताया राजा प्रचित भगवान शंकर ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है, कलयुग में तुमको सत्य नारायण के नाम से जाना जाएगा। तुमने सत्य बोला है, तुमको सत्य नारायण के नाम से जाना जाएगा। और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, मैं श्राप देता हूं कि ब्रह्मा जी का महाराज कहीं भी पूजन नहीं हुआ करेगा। तो देवता होकर के झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। 33 कोट देवता आए और देवताओं ने कहे महादेव कृपा करो, क्योंकि ब्रह्मा को आपने बनाया है और ब्रह्मा का भी पूजन नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा का जन्म जो है वो वृद्ध हो जाएगा। तब महादेव ने कहा, शंकर भगवान ने कहा देवताओं तुम कहते हो तो सुनो, ब्रह्मा जी को अपने पापों से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है बस। जब तक ब्रह्मदेव अपने हाथों से किसी कन्या का कन्यादान नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मा को पापों से मुक्त नहीं किया जाएगा और ना ब्रह्मा को कहीं भी स्थान तब तक मिलेगा और ना ब्रह्मा जी कहीं पूजा जाएगा। सारे देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी महाराज ने महाराज भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी, ध्यान देना, भगवान श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी का विवाह भांडीपन में जाकर के ब्रह्मा जी ने आज भगवान कन्हैया का कृष्ण का विवाह किशोरी राधा रानी के साथ में किया। अपने हाथों से कन्यादान किया। अपने हाथों से कन्यादान करने के बाद में ब्रह्मा जी अपने पापों से मुक्त हुए। तब जाकर के ब्रह्मा जी को पुष्कर में स्थान दिया गया। तब जाकर के ब्रह्मा जी को पुष्कर में स्थान दिया गया। तब से ब्रह्मा जी पूजन के योग महाराज हुए। तो ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा और ब्रजमंडल के अलावा कहीं भी स्थान नहीं मिलता और नहीं कहीं ब्रह्मा जी को पूजा जाता है। ब्रह्मा जी के मुख से महाराज ये बरगद का पेड़ प्रकट हुआ जो जीवन भर के लिए अमर है। और सुखदेव जी महाराज ने बताया राजा प्रचित माता जानकी के सम्मान को बचाया
तो शास्त्र कहता है कि यदि असली कोई पिंडदान होता है तो प्यारे वो जिंदे पर अपने माता पिता की आत्मा को सुखी कर लो, मरने के बाद में कोई किसी का नहीं।